नमस्ते। प्लाटू सैचुरेशन पॉइंट, कई बार प्लाटू बन जाता है डाइट फॉलो करते हुए। मूड ऑफ होता है, फीलिंग्स अपसेट हो जाती हैं, मन ही नहीं करता डाइट फॉलो करने का, लगता है जो सामने आ जाए वो खा लें। यही तो हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जब कोई डाइटिशियन का सपोर्ट नहीं होता, सुपरविजन नहीं होती है। सो पहले तो आपको ये याद रखना है, जो डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हो उसी की वजह से आपने फर्दर वेट पुट ऑन नहीं किया। तो पहली अचीवमेंट तो यही है कि जो वेट पुट ऑन कर सकते थे वो नहीं हो रहा, चाहे वो स्टक है। दूसरी अचीवमेंट ये है कि जब आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, आप टाइम को फॉलो करते हो, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छा रिपेयर होता है, क्योंकि आप जल्दी खाना खाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं। आप लोग बीच में फाइबर्स भी ले रहे होते हो, जो कि आप जनरली विदाउट डाइट प्लान नहीं लेते हो। सो हेल्दी ईटिंग आपको फ़ायदा तो ज़रूर देती है, पर आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपको प्लाटू ब्रेक करने में ईजी हो जाएगा। आपको इस वीडियो के एंड में एक BMR का फॉर्मूला भी बताएंगे, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर्स होते हैं, सो आपको पता चल जाएगा मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है या फिर हाई है। पर प्लाटू जब बनता है तो उनके रीजंस क्या होते हैं हम लोग समझ लेते हैं। नंबर 1, जब आपका जो कैलोरीज आप खा रहे हो वो इक्वल है आपके BMR से, यानी कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमारा 500 कैलोरी डेफिसिट होना ज़रूरी है। लेकिन आपने हमारे डाइट प्लान्स में देखा होगा कि हम लोग तो आपको बोलते ही नहीं है कि आप कैलोरीज कम करिए या फिर आप कम खाना खाइए, स्टार्वेशन करिए। हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि थर्मिक इफेक्ट जो होता है फूड का, वो प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन आपका थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि वेट लॉस के स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है। तो इसीलिए आपके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। सो हम लोग स्मार्टली उसको मैनेज कर लेते हैं। पर इनकेस अगर आपका प्लाटू बन गया है तो आप कैलोरीज को कम करना शुरू कर दीजिए, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं आधा पेट भर के खाइए। आधा पेट कैसे खाएंगे? अब जैसे अगर मैं 2 रोटी की मुझे भूख लगती है तो मैं 1 रोटी खाऊंगी, और 1 रोटी से पहले, अब क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अब कैलोरीज को कम करना है, तो मैं 15 मिनट पहले कोई भी अपना सैलेड जूस, जो आप लोगों को, आप सबके पास रेसिपीज़ हैं सैलेड जूस की, सो सैलेड जूस ले लीजिए। आपका जो भी फाइबर आपके डाइटिशियन ने बोला है वो आप ले लीजिए। ईसबगोल का 1 चम्मच ले सकते हैं, गोंद कतीरा ले सकते हैं। ईसबगोल को आपको हैबिट नहीं बनाना है तो बेटर है आप अपने फाइबर्स ले लीजिए। पानी के 2 ग्लास भर के पी लीजिए, तो आपका उससे पेट जो है वो भर जाएगा, तो आप आधा ही खाना खा पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिड्यूस द कैलोरीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक नहीं कर रहे थे पर अब आगे कर लीजिए। सेकेंड टिप इज़ प्रोटीन्स। अपने डाइट में फ्यूल अप कर लीजिए और प्रोटीन्स का डाइट लेना शुरू कर दो। अब चाहे अगर, पर आपका बॉडी ऐसा है कि मेरे बॉडी में तो डेफिनेटली एग्स से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पर अगर आपको लगता है कि आप में राजमा, वाइट चना, लेग्यूम्स, किसी ऐसे प्रोटीन से वेट लॉस आता ही नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है। पर बहुत लोगों का सोयाबीन से बहुत अच्छा वेट लॉस आता है, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रोटीन सोर्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। सो अगर आपको सोयाबीन पसंद नहीं है, दाल, टोफू, मिल्क पसंद, को साइड पे रख लीजिए। ये एक टाइम है कि अभी भी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए ना चाहते हुए भी सोयाबीन को डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। उसमें कॉफ़ी मिलाइए, उसमें केसर मिलाइए, शुगर फ्री मिलाइए, स्टीविया मिलाइए, उसको पैलेटेबल करिए, टोफू का टिक्का बनाइए, जैसे मर्जी रेसिपीज़ बनाइए। सोया के कबाब्स बना सकते हैं, ये आपको रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सो अपने काइंड की रेसिपी चटपटा सा बनाकर, पर आप सोयाबीन को डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए अगर आपको लगता है आप एग्स नहीं खाते हो। किनुआ से बहुत लोगों का वेट लॉस नहीं आता। सो अपने बॉडी को, द थर्ड टिप इज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। डाइटिशियन से ज़्यादा आपको मालूम है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप वाइट चना, पोहा, ब्राउन राइस, चने, आप लोगों ने अपने डाइट में इतने कार्ब्स कर लिए थे, ब्राउन राइस, पोहा, उपमा, इडली, ये सब करते हुए, क्योंकि वेजिटेरियन में ज़्यादा यही होता है। सो अपने डाइट को एक बार फोकस कीजिए। याद करिए कि जब आप वेट लॉस कर रहे थे उस टाइम पे कौन सा सीजन था। अगला टिप वही है, सीजन। कईयों की बॉडी समर में बहुत अच्छा वेट लॉस करती है, कई लोगों की बॉडी विंटर में बहुत अच्छा वेट लॉस करती है। सो अपनी बॉडी समझिए। अगर आपको लग रहा था कि अजवाइन वाटर से आपका वेट लॉस आ रहा था, उसको कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा गैप देकर। अगर आपको लगता है कि एप्पल साइडर विनेगर सुबह पीने से वेट लॉस आ रहा था, ग्रीन टी में एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है जो आपको आपके स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है। सो आप ग्रीन टी लेना शुरू कर दीजिए। ग्रीन टी से बेटर माचा टी, अपने डाइट में माचा टी लीजिए, स्पाइस कॉफ़ी लीजिए। पर थर्मोजेनेसिस इंक्रीज़ करने के लिए प्रोटीन के साथ साथ ऐसी चीज़ें जो आपका फैट को मेल्ट करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खाने के बाद गर्म पानी, अगर आपको अजवाइन वाटर भी सूट नहीं करता, एटलीस्ट 15-20 मिनट के बाद गर्म पानी आप पी लीजिए। अगला टिप यही है कि आप अपने डाइट में, अगर प्लाटू बन गया है, वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, आप पानी का अमाउंट बढ़ा दीजिए। जितना पहले पी रहे थे उससे आप 3 ग्लासेस और बढ़ा लीजिए।
आपको फिक्स ये करना है कि खाने के 15-20 मिनट के बाद गर्म पानी नींबू डाल के पी लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका टाइम। अगर आपको ये लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आप स्ट्रेस में रात को 12 बजे 1 बजे उठ के कुछ खा रहे हैं, तो वेट लॉस डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हीलिंग सिस्टम हमारे डाइट प्लान्स में बायोलॉजिकल क्लॉक सर्कैडियन रिदम की हमेशा बात होती है। सो प्लीज़ आप अपना सर्कैडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखिए। कोई भी रीज़न आपके पास इनफ नहीं है कि आपके बॉडी से आप खिलवाड़ करें या कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। सो चाहे नाइट शिफ्ट हो, चाहे जो मर्जी वर्क हो, प्लीज़ टाइम पे सोइए। दिन में जो लोग सोते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है, जो दिन में लोग सोते हैं उनका वेट लॉस नहीं आता। सो अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। दिन के टाइम पे हमारा जो कहते हैं ना कि एक एसिड का टाइम होता है, यानी कि डाइजेशन का टाइम है, पर रात में काम डाउन यानी कि सोने का टाइम है, ताकि बॉडी मेटाबॉलिज्म BMR अपने आप को बैलेंस कर ले। नेक्स्ट है एक्टिव। आप सोचिए कि आप डाइट तो कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो पहले अगर आपको एक्टिविटी के लिए मना किया था, अब टाइम है कि थोड़ा वॉक स्टार्ट कर लीजिए, शाम की वॉक, सुबह की वॉक, ये करके देखिए, वेट लॉस डेफिनेटली आएगा। माउथ में च्युइंगम रखिए ताकि आपको क्रेविंग ना हो। मुलेठी या इलायची ये रखिए, स्टीविया का पत्ता रखिए, और जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही है एक बार वैसे वाला डाइट प्लान बनवा के देखिए। जैसे कि अभी अगर सीज़न में मैंगो है तो मैंगो वाला डाइट बनवा लो, ऐसे कीजिए। आप अपनी बॉडी को खुद समझना पड़ेगा। पीरियड्स के अगर डेज हैं तो वेट लॉस नहीं होता। मेल्स के केसेस पे वैसा ही होता है कि अगर आपको एसिड रिफ्लक्स है, कॉन्स्टिपेशन है, या किसी के भी केस में कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग होती है, तो वेट लॉस नहीं आता। सो एनीमा ज़रूर कीजिए अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर स्लो है। एनीमा करते ही आपके बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश ऑफ हो जाएगा। सो कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए। सो ये कुछ टिप्स थे। बाकी हर एक का बॉडी अपना होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म ही स्लो है। सो अगर आपका वेट लॉस स्लो है लेकिन आप 100% मेहनत कर रहे हैं और किसी और से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन। आपका बॉडी आपका है। हो सकता है आपके डाइटिशियन आपका अनीमिया, आपका कोई और कंडीशन देखकर आपके हिसाब से डाइट्स बना रहे हो। सो डाइट प्लान कोई भी शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने में पतले हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वेट लॉस करने के लिए। पर अगर उस टाइम से भी ज़्यादा टाइम हो गया है तो ये टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं। सो गॉड्स ब्लेसिंग्स टू यू एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। योर्स ट्रूली, डायटिशियन श्रेया।